मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं छोड़ सकता अम्मू। अबू और महक का ख्याल रखा। आप यहाँ फिक्र ना करें। शामीर, मेरी तुमसे बस एक ही गुजारिश है कि ड्रामा सीरियल मेरी बहू की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस किस्त में महक अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे। इसी दौरान ईमान के पास इसे एक नया झटका लगने वाला है। अगर ईमान कामयाब हो गई तो इसे डायरेक्टर के ऐत पर तरक्की मिलेगी। तो ईमान पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ अपनी नौकरी बचाए बल्कि जल्दी ही घर वालों को खुशखबरी दे के वो अब सिर्फ एक आम मुलाजमा नहीं बल्कि अपनी दफ्तर की डायरेक्टर है। असल में महक सबसे पहले ईमान से सीधा कहती हैं कि अम्मी के जाने के बाद वो समझती है कि हम तीन बहू तुम्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ईमान में दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ईमान को वाकया अच्छा नहीं लगता जब महक ऐसा कहती है। जानी वो कौन होती हैं जो मेरी ज़िंदगी का फैसला करे। लेकिन ईमान बहुत सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो आराम से महक को बताती है कि वो खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पर तवज्जो देना चाहती है। लेकिन इसके वालिद ने इसे हौसला दिया कि वो अपनी नौकरी जारी रखे। फिर महक कहती है, तुम्हारे वालिद ने ऐसा कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। ये तीनों मिलकर बैठ गई, हम इसका हल निकाल लेंगे। सच कहूँ तो महक खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और ना ही इसमें हिम्मत है कि कोई ठीक ठाक नौकरी करे। तो जब महक को खुद काम करते और घर संभालना देखा तो दिल ही दिल में थोड़ी हसद होती है। मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। आखिरकार अब्बू ने तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं, तो अब इससे फाबिया और ईमान वही करेंगी जो मैं चाहूँगी। इसके बाद महक आसिफ साहब के पास जाती है और कहती हैं, अब्बू मैंने फैसला कर लिया। सबसे पहले हम तीन बहू इतनी बार अपने वालिदैन के घर नहीं जाएंगी ताकि हम अपने घर पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ताकि वो अपने पतियों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकें और अपने सारा काम खुद संभाल लें। और दूसरे ने फैसला किया कि ईमान को अभी अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आसिफ साहब को ये बात महक से सुनकर काफ़ी मायूसी होती है और वो इसे कहता है, सुना, हमें दोनों को पता है कि ईमान अपनी नौकरी में कितनी मेहनत करती है और वैसे भी तुम्हारी माँ को ईमान की नौकरी पर कभी कोई एतराज़ नहीं था। ये फैसला मुकम्मल तौर पर ईमान का होना चाहिए कि वो नौकरी रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है। अब जब महक देखती है कि बात बिगड़ गई है, अब जब महक देखती है कि बात बन नहीं रही, तो वो मौज़ा बदलने की कोशिश करती है और कहती है, देखो अब्बू, मैंने ये फैसला ईमान की भलाई के लिए किया है। असल बात यह है कि ईमान अब ज़्यादा देर घर पर नहीं रहती और इसे शावेर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। शावेर तो पूरा दिन घर पर होता है क्योंकि इसका ऑनलाइन काम है। चाहे ईमान को इसकी ज़रूरत हो या ना हो, जावियार को अपने अब्बू की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका वालिद साथ नहीं होता की परवरिश अच्छी नहीं हो जाती। अब कोई पूछेगा कि अगर महक को जावियार की इतनी फिक्र है तो वो ईमान से क्यों कहती है कि वो ऑफिस चला जाए। जावियार को दादी के पास छोड़ने के बजाय तुम इसे मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। इस तरह शावेर भी जब कभी फारिग हो ऑनलाइन बिजनेस से तो जावियार का ख्याल रख सकेगा। लेकिन असल बात यह है कि महक बस ईमान को अपनी नौकरी छुड़वाना देना चाहती हैं। आसिफ को अभी महक के असल इरादा समझ नहीं आए। अगर इस पता चल गया कि वो वाकया मुतासिर हो गई है और कहे गए, बेटा तो बड़ा होशियार है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, चलो ईमान से बात करूं और देखूं कि क्या ये इसका फैसला असली है या नहीं। महक वाकया खुश है,
सोच के आखिरकार मैंने आसिफ को राजी कर लिया। सच कहूँ तो अब मैं कहूँगी कि अबू भी चाहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, और जब वो अब्बू से बात करेगी तो जाहिर है वो भी वही बात बताएगी जो मैंने कही। तो अब्बू दिल से कहेगा कि यही तो वो चाहती है, लेकिन आखिरकार फैसला तुम्हारे है। और महक अच्छी तरह जानती है कि ईमान ने कभी अपने ससुराल वालों की खुशामदीद को नज़रअंदाज नहीं किया। दूसरी तरफ महक ने सारे खाना पकाने की जिम्मेदारी फबिया के सफरदार कर दी। तो अब फबिया नाश्ता बना रही है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि जीत किसकी होगी, महक या ईमान की? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस किस्त में महक अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे। इसी दौरान ईमान के पास इसे एक नया झटका लगने वाला है। अगर ईमान कामयाब हो गई तो इसे डायरेक्टर के ऐहद पर तरक्की मिलेगी। तो ईमान पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ अपनी नौकरी बचाए बल्कि जल्दी ही घर वालों को खुशखबरी दे के वो अब सिर्फ एक आम मुलाजिमा नहीं बल्कि अपनी दफ्तर की डायरेक्टर है। असल में महक सबसे पहले ईमान से सीधा कहती है कि अम्मी के जाने के बाद वो समझती है कि हम तीन बहू तुम्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ईमान मैं दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ईमान को वाकया अच्छा नहीं लगता जब महक ऐसा कहती है। जानी वो कौन होती हैं जो मेरी ज़िंदगी का फैसला करे। लेकिन ईमान बहुत सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो आराम से महक को बताती है कि वो खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पर तवज्जो देना चाहती है। लेकिन इसके वालिद ने इसे हौसला दिया कि वो अपनी नौकरी जारी रखे। फिर महक कहती है, तुम्हारे वालिद ने ऐसा कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। ये तीनों मिलकर बैठ गई, हम इसका हल निकाल लेंगे। सच कहूँ तो मैं खुद ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और ना ही इसमें हिम्मत है कि कोई ठीक ठाक नौकरी करे। तो जब महक को खुद काम करते और घर संभालना देखा तो दिल ही दिल में थोड़ी हसद होती है। मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। आखिरकार अब्बू ने तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं, तो अब इससे फाबिया और ईमान वही करेंगी जो मैं चाहूँगी। इसके बाद महक आसिफ साहब के पास जाती है और कहती हैं, अब्बू मैंने फैसला कर लिया। सबसे पहले हम तीन बहू इतनी बार अपने वालिदैन के घर नहीं जाएंगी ताकि हम अपने घर पर ज्यादा ध्यान दे सकें, ताकि वो अपने पतियों पर ज्यादा तवज्जो दे सकें और अपने सारा काम खुद संभाल लें। और दूसरे ने फैसला किया कि ईमान को अभी अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आसिफ साहब को ये बात महक से सुनकर काफी मायूसी होती है और वो इसे कहता है, सुना, हमें दोनों को पता है कि ईमान अपनी नौकरी में कितनी मेहनत करती है, और वैसे भी तुम्हारी माँ को ईमान की नौकरी पर कभी कोई इतराज नहीं था। ये फैसला मुकम्मल तौर पर ईमान का होना चाहिए कि वो नौकरी रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है। अब जब महक देखती है कि बात बिगड़ गई है, अब जब महक देखती है कि बात बन नहीं रही, तो वो मौज़ा बदलने की कोशिश करती है और कहती है, देखो अब्बू, मैंने ये फैसला ईमान की भलाई के लिए किया है। असल बात यह है कि ईमान अब ज्यादा देर घर पर नहीं रहती, इसे शावेर के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता।
जावेद तो पूरा दिन घर पर होता है क्योंकि इसका ऑनलाइन काम है। चाहे ईमान को इसकी ज़रूरत हो या ना हो, जावियार को अपने अब्बू की ज़रूर ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका वालिद साथ नहीं होता की परवरिश अच्छी नहीं हो जाती। अब कोई पूछेगा कि अगर महक को जावियार की इतनी फिक्र है तो वो ईमान से क्यों कहती है कि वो ऑफिस चला जाए। जावियार को दादी के पास छोड़ने के बजाय तुम इसे मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। इस तरह जावेर भी जब कभी फारिग हो ऑनलाइन बिजनेस से तो जावियार का ख्याल रख सकेगा। लेकिन असल बात यह है कि महक बस ईमान को अपनी नौकरी छुड़वाना देना चाहती हैं। आसिफ को अभी महक के असल इरादा समझ नहीं आए। अगर इस पता चल गया कि वो वाकया मुतासिर हो गई है और कह गए बेटा तो बड़ा होशियार है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, चलो ईमान से बात करूं और देखूं कि क्या ये इसका फैसला असली है या नहीं। महक वाकया खुश है सोच के आखिरकार मैंने आसिफ को राजी कर लिया। सच कहूँ तो अब मैं कहूँगी कि अबू भी चाहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और जब वो अब्बू से बात करेगी तो जाहिर है वो भी वही बात बताएगी जो मैंने कही। तो अब्बू दिल से कहेगा कि यही तो वो चाहती है, लेकिन आखिरकार फैसला तुम्हारे है। और महक अच्छी तरह जानती है कि ईमान ने कभी अपने ससुराल वालों की खुशादत को नज़रअंदाज नहीं किया। दूसरी तरफ महक ने सारे खाना पकाने की जिम्मेदारी फबिया के सफरदार कर दी। तो अब फबिया नाश्ता बना रही है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि जीत किसकी होगी, महक या ईमान की? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस किस्त में महक अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे। इसी दौरान ईमान के पास इसे एक नया झटका लगने वाला है। अगर ईमान कामयाब हो गई तो इसे डायरेक्टर के ऐहद पर तरक्की मिलेगी। तो ईमान पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ अपनी नौकरी बचाए बल्कि जल्दी ही घर वालों को खुशखबरी दे के वो अब सिर्फ एक आम मुलाजमा नहीं बल्कि अपनी दफ्तर की डायरेक्टर है। असल में महक सबसे पहले ईमान से सीधा कहती है कि अम्मी के जाने के बाद वो समझती है कि हम तीन बहू तुम्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ईमान में दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ईमान को वाकया अच्छा नहीं लगता जब महक ऐसा कहती है। जानी वो कौन होती हैं जो मेरी जिंदगी का फैसला करे। लेकिन ईमान बहुत सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो आराम से महक को बताती है कि वो खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पर तवज्जो देना चाहती है। लेकिन इसके वालिद ने इसे हौसला दिया कि वो अपनी नौकरी जारी रखे। फिर महक कहती है तुम्हारे वालिद ने ऐसा कहा, ठीक है मैं इनसे बात करती हूँ। ये तीनों मिलकर बैठ गई, हम इसका हल निकाल लेंगे। सच कहूँ तो मैं खुद ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और ना ही इसमें हिम्मत है कि कोई ठीक ठाक नौकरी करे। तो जब महक को खुद काम करते और घर संभालना देखा तो दिल ही दिल में थोड़ी हसद होती है। मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। आखिरकार अब्बू ने तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं, तो अब इससे
فابیہ اور ایمان وہی کریں گی جو میں چاہوں گی۔ اس کے بعد مہک آصف صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں، ابو میں نے فیصلہ کر لیا، سب سے پہلے ہم تین بہویں اتنی بار اپنے والدین کے گھر نہیں جائیں گی تاکہ ہم اپنے گھر پر زیادہ دھیان دے سکیں، تاکہ وہ اپنے پتیوں پر زیادہ توجہ دے سکیں اور اپنے سارا کام خود سنبھال لیں۔ اور دوسرے نے فیصلہ کیا کہ ایمان کو ابھی اپنی نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ آصف صاحب کو یہ بات مہک سے سن کر کافی مایوسی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے، سنا، ہمیں دونوں کو پتہ ہے کہ ایمان اپنی نوکری میں کتنی محنت کرتی ہے اور ویسے بھی تمہاری ماں کو ایمان کی نوکری پر کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر ایمان کا ہونا چاہیے کہ وہ نوکری رکھنا چاہتی ہے یا چھوڑنا چاہتی ہے۔ اب جب مہک دیکھتی ہے کہ بات بگڑ گئی ہے، بات بن نہیں رہی، تو وہ موضوع بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو ابو، میں نے یہ فیصلہ ایمان کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان اب زیادہ دیر گھر پر نہیں رہتی، اسے شاویر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاویر تو پورا دن گھر پر ہوتا ہے کیونکہ اس کا آن لائن کام ہے۔ چاہے ایمان کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، جاویار کو اپنے ابو کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے بچے جن کا والد ساتھ نہیں ہوتا کی پرورش اچھی نہیں ہو جاتی۔ اب کوئی پوچھے گا کہ اگر مہک کو جاویار کی اتنی فکر ہے تو وہ ایمان سے کیوں کہتی ہے کہ وہ آفس چلا جائے؟ جاویار کو دادی کے پاس چھوڑنے کے بجائے تم اسے میرے پاس چھوڑ دو تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ اس طرح شاویر بھی جب کبھی فارغ ہو آن لائن بزنس سے تو جاویار کا خیال رکھ سکے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہک بس ایمان کو اپنی نوکری چھڑوانا دینا چاہتی ہیں۔ آصف کو ابھی مہک کے اصل ارادہ سمجھ نہیں آئے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ واقعی متاثر ہو گئی اور کہے گی، بیٹا تو بڑا ہوشیار ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، چلو ایمان سے بات کروں اور دیکھوں کہ کیا یہ اس کا فیصلہ اصلی ہے یا نہیں۔ مہک واقعی خوش ہے، سوچ کے آخر کار میں نے آصف کو راضی کر لیا۔ سچ کہوں تو اب میں کہوں گی کہ ابو بھی چاہتا ہے کہ تم اپنی نوکری چھوڑ دو، اور جب وہ ابو سے بات کرے گی تو ظاہر ہے وہ بھی وہی بات بتائے گی جو میں نے کہی، تو ابو دل سے کہے گا کہ یہی تو وہ چاہتی ہے، لیکن آخر کار فیصلہ تمہارا ہے۔ اور مہک اچھی طرح جانتی ہے کہ ایمان نے کبھی اپنے سسرال والوں کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا۔ دوسری طرف مہک نے سارے کھانا پکانے کی ذمہ داری فابیہ کے سپرد کر دی۔ تو اب فابیہ ناشتہ بنا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ جیت کس کی ہوگی، مہک یا ایمان کی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دینا تاکہ آنے والی ہر نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ڈرامہ سیریل میری بہو کی اگلی قسط بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ اس قسط میں مہک اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ایمان اپنی نوکری چھوڑ دے۔ اسی دوران ایمان کے پاس اسے ایک نیا جھٹکا لگنے والا ہے۔ اگر ایمان کامیاب ہو گئی تو اسے ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی ملے گی۔ تو ایمان پوری کوشش کرے گی کہ نہ صرف اپنی نوکری بچائے بلکہ جلدی ہی گھر والوں کو خوشخبری دے کہ وہ اب صرف ایک عام ملازمہ نہیں بلکہ اپنے دفتر کی ڈائریکٹر ہے۔ اصل میں مہک سب سے پہلے ایمان سے
सीधा कहती हैं कि अम्मी के जाने के बाद वो समझती हैं कि हम तीन बहू तुम्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ईमान में दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ईमान को वाकया अच्छा नहीं लगता जब महक ऐसा कहती है। जानी वो कौन होती हैं जो मेरी ज़िंदगी का फैसला करे, लेकिन ईमान बहुत सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो आराम से महक को बताती हैं कि वो खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पर तवज्जो देना चाहती है, लेकिन इसके वालिद ने इसे हौसला दिया कि वो अपनी नौकरी जारी रखे। फिर महक कहती है, तुम्हारे वालिद ने ऐसा कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। ये तीनों मिलकर बैठ गई। हम इसका हल निकाल लेंगे। सच कहूँ तो महक खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और ना ही इसमें हिम्मत है कि कोई ठीक ठाक नौकरी करे। तो जब महक को खुद काम करते और घर संभालना देखा तो दिल ही दिल में थोड़ी हसद होती है। मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। आखिरकार अब्बू ने तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं, तो अब इससे फाबिया और ईमान वही करेंगी जो मैं चाहूँगी। इसके बाद महक आसिफ साहब के पास जाती है और कहती हैं, अब्बू मैंने फैसला कर लिया। सबसे पहले हम तीन बहू इतनी बार अपने वालिदैन के घर नहीं जाएंगी ताकि हम अपने घर पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ताकि वो अपने पतियों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकें और अपने सारा काम खुद संभाल लें। और दूसरे ने फैसला किया कि ईमान को अभी अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आसिफ साहब को ये बात महक से सुनकर काफ़ी मायूसी होती है और वो इसे कहता है, सुना, हमें दोनों को पता है कि ईमान अपनी नौकरी में कितनी मेहनत करती है और वैसे भी तुम्हारी माँ को ईमान की नौकरी पर कभी कोई एतराज़ नहीं था। ये फैसला मुकम्मल तौर पर ईमान का होना चाहिए कि वो नौकरी रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है। अब जब महक देखती है कि बात बिगड़ गई है, अब जब महक देखती है कि बात बन नहीं रही, तो वो मौज़ा बदलने की कोशिश करती है और कहती है, देखो अब्बू, मैंने ये फैसला ईमान की भलाई के लिए किया है। असल बात यह है कि ईमान अब ज़्यादा देर घर पर नहीं रहती, तो इसे शावेर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। शावेर तो पूरा दिन घर पर होता है क्योंकि इसका ऑनलाइन काम है। चाहे ईमान को इसकी ज़रूरत हो या ना हो, जावियार को अपने अब्बू की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका वालिद साथ नहीं होता की परवरिश अच्छी नहीं हो जाती। अब कोई पूछेगा कि अगर महक को जावियार की इतनी फिक्र है तो वो ईमान से क्यों कहती है कि वो ऑफिस चला जाए। जावियार को दादी के पास छोड़ने के बजाय तुम इसे मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। इस तरह शावेर भी जब कभी फारिग हो ऑनलाइन बिजनेस से तो जावियार का ख्याल रख सकेगा। लेकिन असल बात यह है कि महक बस ईमान को अपनी नौकरी छुड़वाना देना चाहती हैं। आसिफ को अभी महक के असल इरादा समझ नहीं आए। अगर इस पता चल गया कि वो वाकया मुतासिर हो गई है और कहे गए, बेटा तो बड़ा होशियार है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, चलो ईमान से बात करूं और देखूं कि क्या ये इसका फैसला असली है या नहीं। महक वाकया खुश है सोच के आखिरकार मैंने आसिफ को राज़ी कर लिया। सच कहूँ तो अब मैं कहूँगी कि अब्बू भी चाहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और जब वो अब्बू से बात करेगी तो जाहिर है वो भी वही बात बताएगी जो मैंने कही। तो अब्बू दिल से कहेगा कि यही तो वो चाहती है, लेकिन आखिरकार फैसला तुम्हारे है। और महक अच्छी तरह जानती है कि ईमान ने कभी अपने ससुराल वालों की खुशामदीद को नज़रअंदाज नहीं किया। दूसरी तरफ महक ने सारे खाना पकाने की जिम्मेदारी फबिया के सफरदार कर दी, तो अब फबिया नाश्ता बना रही है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि जीत किसकी होगी, महक या ईमान की? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस किस्त में महक अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ईमान अपनी नौकरी छोड़ दे। इसी दौरान ईमान के पास इसे एक नया झटका लगने वाला है। अगर ईमान कामयाब हो गई तो इसे डायरेक्टर के ऐत पर तरक्की मिलेगी। तो ईमान पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ अपनी नौकरी बचाए बल्कि जल्दी ही घर वालों को खुशखबरी दे के वो अब सिर्फ एक आम मुलाजमा नहीं बल्कि अपनी दफ्तर की डायरेक्टर है। असल में महक सबसे पहले ईमान से सीधा कहती हैं कि अम्मी के जाने के बाद वो समझती है कि हम तीन बहू तुम्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ईमान में दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ईमान को वाकया अच्छा नहीं लगता जब महक ऐसा कहती है। जानी वो कौन होती हैं जो मेरी ज़िंदगी का फैसला करे। लेकिन ईमान बहुत सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो आराम से महक को बताती है कि वो खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पर तवज्जो देना चाहती है। लेकिन इसके वालिद ने इसे हौसला दिया कि वो अपनी नौकरी जारी रखे। फिर महक कहती है, तुम्हारे वालिद ने ऐसा कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। ये तीनों मिलकर बैठ गई, हम इसका हल निकाल लेंगे। सच कहूँ तो महक खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और ना ही इसमें हिम्मत है कि कोई ठीक ठाक नौकरी करे। तो जब महक को खुद काम करते और घर संभालना देखा तो दिल ही दिल में थोड़ी हसद होती है। मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। आखिरकार अब्बू ने तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी हैं, तो अब इससे फाबिया और ईमान वही करेंगी जो मैं चाहूँगी। इसके बाद महक आसिफ साहब के पास जाती है और कहती हैं, अब्बू मैंने फैसला कर लिया। सबसे पहले हम तीन बहू इतनी बार अपने वालिदैन के घर नहीं जाएंगी ताकि हम अपने घर पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ताकि वो अपने पतियों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकें और अपने सारा काम खुद संभाल लें। और दूसरे ने फैसला किया कि ईमान को अभी अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आसिफ साहब को ये बात महक से सुनकर काफ़ी मायूसी होती है और वो इसे कहता है, सुना, हमें दोनों को पता है कि ईमान अपनी नौकरी में कितनी मेहनत करती है और वैसे भी तुम्हारी माँ को ईमान की नौकरी पर कभी कोई एतराज़ नहीं था। ये फैसला मुकम्मल तौर पर ईमान का होना चाहिए कि वो नौकरी रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है। अब जब महक देखती है कि बात बिगड़ गई है, अब जब महक देखती है कि बात बन नहीं रही, तो वो मौज़ा बदलने की कोशिश करती है और कहती है, देखो अब्बू, मैंने ये फैसला ईमान की भलाई के लिए किया है। असल बात यह है कि ईमान अब ज़्यादा देर घर पर नहीं रहती और इसे शावेर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। शावेर तो पूरा दिन घर पर होता है क्योंकि इसका ऑनलाइन काम है। चाहे ईमान को इसकी ज़रूरत हो या ना हो, जावियार को अपने अब्बू की ज़रूर ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका वालिद साथ नहीं होता की परवरिश अच्छी नहीं हो जाती। अब कोई पूछेगा कि अगर महक को जावियार की इतनी फिक्र है तो वो ईमान से क्यों कहती है कि वो ऑफिस चला जाए। जावियार को दादी के पास छोड़ने के बजाय तुम इसे मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। इस तरह शावेर भी जब कभी फारिग हो ऑनलाइन बिजनेस से तो जावियार का ख्याल रख सकेगा। लेकिन असल बात यह है कि महक बस ईमान को अपनी नौकरी छुड़वाना देना चाहती हैं। आसिफ को अभी महक के असल इरादा समझ नहीं आए। अगर इस पता चल गया कि वो वाकया मुतासिर हो गई है और कहे गए, बेटा तो बड़ा होशियार है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, चलो ईमान से बात करूं और देखूं कि
क्या ये इसका फैसला असली है या नहीं। महक वाकया खुश है सोच के आखिरकार मैंने आसिफ को राजी कर लिया। सच कहूँ तो अब मैं कहूँगी कि अबू भी चाहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, और जब वो अबू से बात करेगी तो जाहिर है वो भी वही बात बताएगी जो मैंने कही।